जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 का स्वागत कर रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही 1 से 7 जनवरी 2026 यानी 2026 का पहला हफ्ता ये हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, किस चीज से सावधान रहना है, क्या चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, किस चीज़ के लिए रेडी होना है, ये सारी चीज़ें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल ज्योतिष की गणनाओं के साथ साथ जो मुझे विजन्स प्राप्त होते हैं, जो भगवान की कृपा से आभास शक्ति इंट्यूशन मुझे प्राप्त है, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। एंड कुछ लोग अभी भी चिंतित हैं, परेशान हैं कि गुरु माँ पहले तो हम आपको देखते थे, आप आंखें बंद करके हमें बताते थे, अब ऑडियो सुन रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं ये फेक है, ऐसा तो नहीं AI का यूज़ है। तो ये वीडियो जो है हम आपके लिए ऑडियो में इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा है और दिन में बहुत शोर होता है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा काम बंद है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी और बहुत सारी ईंटें और बहुत सारा मेस हो रखा है, जिसके कारण हम आपके लिए वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, जब भी समय मिलता है या रात में जब शोर नहीं होता है तो हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं ऑडियो फॉर्मेट में। तो कुछ दिन अभी इससे आपको काम चलाना पड़ेगा और ये AI बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अभी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है कि ह्यूमन माइंड को ही रिप्लेस कर दे। और ये जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है यानी इंट्यूशन है, ये इसे रिप्लेस भी AI अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केवल डेटा कलेक्ट करके आपको देता है। और भगवान की कृपा जो है वो व्यक्ति की इंट्यूशन को इतना शार्प कर देती है, हमारी गट फीलिंग को इतना शार्प कर देती है। ध्यान साधना करने से हमें कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं और ये सबको होते हैं। बस ये है कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा साधना किए हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेवल पे होते हैं, केवल अपने ही लेवल पे नहीं होते हैं, पूरे आप सभी लोगों के लेवल पे होते हैं, देश दुनिया को लेकर के होते हैं। लेकिन गट फीलिंग जो है वो हम सब में होती है एंड इसको डेवलप किया जा सकता है। तो AI अभी इसे डेवलप नहीं कर सकता है, तो जो गुरु माँ कर सकती हैं वो AI नहीं कर सकता है। ठीक है। साथ ही कुछ विजन्स आपको और बताना चाह रहे थे। इस वीक में कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR का जो एरिया है, मुझे लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग होने वाली है, काफ़ी ठंड होने वाली है और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी इस समय में, और काफ़ी ज़्यादा स्मॉग, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन एंड काफ़ी ज़्यादा फॉग इस समय में रहने वाला है। दूसरा एक विजन जो मैं देख पा रही हूँ, इस समय में कोई स्त्रियों के लिए कोई अच्छी योजना बन सकती है, स्त्रियों के लिए कोई इंस्पिरेशन महिला इस समय बन सकती हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में मैं एक अलग सी 2026 में शक्ति आते देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं अपने सपनों के लिए उड़ान भरेंगी और काफ़ी जो डरे हुए महिलाएं थी वो अपने लिए स्टैंड लेंगी इस समय में। जो नहीं कुछ समय से कर पा रही थी वो करेंगी, चाहे वर्किंग थी, चाहे हाउसवाइफ थी, चाहे कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उनकी लाइफ में डिसीजन था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होकर के, काफ़ी फियरलेस होकर के, बेखौफ, बिना डर के बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो स्ट्रॉन्ग 2026 में होने वाली हैं। एक ये विजन मुझे बार बार नज़र आ रहा है। काफ़ी रोल मॉडल्स भी आपको 2026 में
में जो महिलाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। महिलाओं के सम्मान में ओवरऑल जो है देश दुनिया में एक बढ़ोतरी होते हुए मैं देख रही हूँ। साल 2026 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद दे रही हूँ। 1 तारीख को हमारे यहाँ पर जो है भंडारा किया जाएगा मजदूरों के लिए, साथ ही हवन का भी आयोजन किया जाएगा। और उस हवन के अंदर हम आप सभी के लिए, जितने भी सोशल मीडिया पे लगभग 40 लाख से ज़्यादा परिवार आज मुझसे जुड़े हैं, उन सभी के लिए और उन सभी के परिवार के लिए, और जितने भी लोग हमें देखते हैं, जानते हैं, जिनको भी हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सभी के लिए मैं यज्ञ का आयोजन करूंगी, खुद यज्ञ करूंगी 1 तारीख को। और उसके बाद मजदूरों को नाश्ता जो है हम करवाएंगे। जो भी लोग उसमें सहयोग देना चाहें मोस्ट वेलकम है। प्लस अगर आप यज्ञ में जुड़ना चाहें पर्सनली तो अपना नाम और अपना गोत्र जो है वो आप भेज सकते हैं। टीम पर से हमारी संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे फ़ोन नंबर्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय में एनर्जी ना काफी ज्यादा आपकी स्लो लग रही है। किसी कारण से आप काफी स्लो हो सकते हैं। आपको आलस ज्यादा आ सकता है इस टाइम पीरियड पे। घर से निकलने का मन नहीं करेगा, रजाई में से निकलने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। बैठे हैं तो बैठे हैं, कई घंटों तक बैठे हैं। और थोड़ी सी गलत चीजों में भी दिमाग इस समय में जा सकता है, जहाँ ऊर्जा बहुत ज्यादा खपा रहे हैं आप अननेसेसरी बेकार की चीजें देखने में। इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपकी लग रही हैं। आपके जॉब को लेकर के बात करें तो इस समय में जॉब आपको बहुत हार्ड लग सकती है। एक तो आना जाना ही आपको बहुत हार्ड लग सकता है। कोई नई ज्वाइनिंग हुई है आपकी या कोई नया ऑफर अभी आपको मिला है तो आपको ऐसा लगेगा बहुत दूर है, यहाँ पे आना जाना ही फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बड़ी देर लग रही है बहुत आने में जाने में। आते जाते में एकदम फ्रीजिंग कोल्ड जैसी ठंड लग रही है आपको, उससे परेशानी हो रही है, हवा से परेशानी हो रही है, बर्फ से परेशानी हो रही है। इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती हैं। तो वो काम में जरा जो है मन कम लगेगा। ऑफिस आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कब जल्दी छुट्टी हो, हम घर जाएं। और घर से निकलते भी टेंशन होगी, पता नहीं कब पहुंचेंगे। इस तरह की कुछ एनर्जी जो है वो लग रही हैं। काम की अगर बात देखें तो इस समय में काम जो है, काम भी स्लो कर पाएंगे। थोड़े हाथ ही नहीं चलेंगे आपके, हाथ पैर ऐसे आपको लगेगा बूढ़े से हो गए हैं आप, थोड़े कम चल रहे हैं। दिमाग भी थोड़ा सा ऐसा ही डल सा रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए, कुछ एनर्जी बूस्टिंग चीजें लीजिए, चाहे चाय लीजिए, काढ़ा लीजिए, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपकी एनर्जी बूस्ट हो, आपके अंदर तरोताजगी रहे, वो आपको जरूर करनी चाहिए। वरना ये जो हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में आप इसी तरीके की एनर्जीज में वो निकाल देंगे। बात करूं अगर मैं आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के टाइम तो ठीक है, लेकिन वही एनर्जी आपकी स्लो है तो उसकी वजह से आप एक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा हो सकता है कोई काम आपके पास आए, जब तक आप सोचे वो निकल जाए, किसी और को चला जाए। कोई कस्टमर आपके पास आए, आपकी दुकान है, कोई कस्टमर आए, जब तक आप सामान दें वो निकल के चला जाए। थोड़ी स्लोनेस की वजह से बिजनेस के अंदर भी इफेक्ट हो सकता है। इस समय में कुछ लोग तो अपने बिजनेस प्लेस पे भी जाने का उनका मन नहीं करेगा, तो समय से वहां पहुंचेंगे नहीं। वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उससे आपके जो कर्मचारी है उनका जो मॉरल है, उसका उनका जो उत्साह है वो भी थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। जर्नलिज्म की फील्ड में है, न्यूज की अगर आप फील्ड में है, किसी तरीके से आपकी प्रेस है, या मतलब कहीं भी जहाँ आपका कुछ रिपोर्टिंग का काम है, उन लोगों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ अच्छी बाइट, कोई अच्छी न्यूज, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें रिलेशनशिप की तो इस समय में आप और आपके पार्टनर काफी स्वीट हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति। काफी अच्छी सुंदर बातें बना सकते हैं एक दूसरे से, काफी सारे सपने साथ में देख सकते हैं, काफी सारा एंजॉय भी कर सकते हैं। और बच्चों जैसी एनर्जी हो जाएगी, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। वो एक रिलेशनशिप वाली बात करें तो उसमें काफी अच्छा है। एक दूसरे के अलावा कहीं मन ही नहीं लगेगा। अगर अभी लेटेस्ट आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, अभी हाल ही में अभी लव कन्फेशन हुआ है, या अभी हुआ नहीं है, आप दोनों को फील हो रहा है कि हाँ उधर से भी कुछ है, यहाँ से भी कुछ है, तो बस उनके ही आसपास आपकी जिंदगी घूमती रहेगी, आपको और कुछ दिखाई ही नहीं देगा।
तो वो एक काफ़ी रिलेशनशिप सेंट्रिक लाइफ आपकी इस समय में बन जाएगी, ये ऐसा लग रहा है। इस समय में आपको आपके पार्टनर के सपने भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में है तब भी बहुत सपने आ सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि आपके साथ कैसे ये मैच करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी जो साधना है वो आप लोगों के काम आ पा रही है, मैं आप लोगों के काम आ पा रही हूँ, आप लोगों को फिर से भगवान जी पर विश्वास दिला पा रही हूँ, उनकी कृपा पर विश्वास दिला पा रही हूँ। जो विद्या बहुत सालों से ऐसे लुप्त हो गई थी, सुप्त हो गई थी, लोग अब इसे मानते नहीं थे कि कोई रियल में साइकिक हो सकता है, या हम लोगों की एनर्जीज को रीड कर सकते हैं, उनके जीवन को पढ़ सकते हैं, आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। ये बहुत किस्से कहानी में, पुराण में, शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिलता था, तो उसको हम थोड़ा ही सही, छोटे तरीके से ही सही, लेकिन जीवंत कर पा रहे हैं। तो ये बात जानकर हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे का राशिफल देखते रहेंगे। गुरु माँ की जय हो। गुरु माँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब का बुलावा आ गया है। आप मेरे बारे में बहुत ही परफेक्ट बताते हो। गुरु माँ, आपकी बात सच हुई, अरावली पहाड़ को गिराने दावा हो रही है। गुरु माँ, मैं पंजाब से हूँ। सच में पंजाब में गोलियां चली थी, एक लड़के की डेथ हो गई। सच में आप सही हो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, जय गुरु माँ। आपने सच कहा। माँ की खाटू श्याम जी के लिए मैं आज खाटू श्याम जी के लिए प्रोग्राम में जा रही थी। थैंक यू गुरु माँ। नाम गुरु माँ, आप जो बताती हो एकदम सच बताती हो। मेरी राशि मकर है। आपने पिछले हफ्ते बोला था कि किसी का ऑपरेशन होगा। मेरा ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। जैसा आपने बोला था कि कष्टनायक रहेगा ये समय। गुरु माँ प्रणाम। आपकी कही हुई हर एक बात मुझसे मैच होती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि गुरु माँ को कैसे पता चल जाता है जो भी होता है मेरे साथ। आप जो बोलते हो गुरु माँ सब सच होता है। आपकी हर बात सच निकलती है। जो बोला है आज तक सब कुछ सच होता है। थैंक यू गुरु माँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे गुरु माँ, यू आर 100% ट्रू। आपने कुंभ राशि के बारे में बिल्कुल सत्य बताया। मेरी माता जी की कान खजूरा दिखा आप बोली थी गुरु माँ कि ज्यादा पैर वाले कीड़े या कुछ दिख सकता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक्स गुरु माँ, आपने जो कुछ भी बताया सब एकदम सटीक था। गुरु माँ, मुझे बहुत तेज से उलझन होती है और मैं डर जाती हूँ। प्लीज गुरु माँ, मैं धनु राशि का हूँ। आपने जो भी कहा सब मेरे साथ हो रहा है अभी। गुरु माँ, आपका 100% सत्य होता है राशिफल। आज आपकी बातों में सच में बिलीव हो गया है। आपने जो बताया सेम वही हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ, योर हॉरोस्कोप इज सो ट्रू। गुरु माँ, लास्ट 2 वीक आपने बताया था स्टूडेंट बहुत स्टडी करेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। ये सच हुआ गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस गुरु माँ। हेलो मैम, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है। मुझे बहुत गंभीर इन्फेक्शन हुआ है। थैंक्स फॉर सही प्रिडिक्शन होती है। मेरी जान गई होती आपके कहने पर। मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया और बहुत गंभीर था। थैंक यू गुरु माँ, आपकी वजह से जिंदा हूँ। गुरु माँ, मेरी माँ नहीं है पर आपकी जब आवाज़ सुनती हूँ तो माँ जैसे लगता है और सब सच होता है। सिंगल हैं अगर आप तो उनकी बात करें, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता इस समय आ सकता है। अच्छे संपन्न परिवार से कोई अच्छा रिश्ता उनके लिए आ सकता है। मैरिज की बात चालू हो सकती है, मैरिज हो सकती है। कहीं पे एक दूसरे से मुलाकात करने का भी समय रख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैरिड कपल्स की अगर बात करें तो इससे घूमने फिरने का आपको काफी मन करेगा, घूमने फिरने का अवसर भी आपको मिलेगा। बच्चों की जगहों पे जाने का काफी अवसर मिलेगा आपको। वो आपके लिए मतलब अच्छी चीज है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो उनका थोड़ा सा पढ़ाई से ज्यादा दूसरी एक्टिविटीज में मन लग सकता है। कहीं पर घूमने में मन लग सकता है कि, और ऐसे ही बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी भी किसी की हो सकती है। और विंडो शॉपिंग करने का इस समय बहुत मन कर सकता है। पढ़ाई में बेसिकली कम मन लग रहा है। अगर एग्जाम है आपका इस टाइम पे, तो एग्जाम टाइम में थोड़ा सा आपको आलस आ सकता है। कुछ तो ऐसा कोई लग रहा है कि एग्जाम जो है पूरा ही नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के ही आ जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, पूरी एनर्जी आपकी पूरी नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करके, खाना पीना करके आप तब जाइएगा, एक्स्ट्रा खाना लेके जाइएगा, क्योंकि भूख बहुत जल्दी आपको लग जाएगी, थकान बहुत जल्दी हो जाएगी स्टूडेंट्स को अगर आपका कोई एग्जाम है। वैसे भी अगर घर में पढ़ने बैठ रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा
वरना ऐसी कुछ चीजें खाने वगैरह लेकर के बैठे ताकि बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी देर में लैक ऑफ एनर्जी हो रही है आपको, तो उस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बात करूं अगर मैं आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ में एक तो ठंड तो आपको बहुत ही ज्यादा लगेगी। ठंड नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, एक तो ये चीज नजर आ रही है। दूसरा, इस समय में जो आपकी स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई और फटती हुई नजर आ रही है। रेडनेस पूरी बॉडी पे या चीक्स पे बहुत ज्यादा हो सकती है, स्किन बहुत ज्यादा फट सकती है, ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। इस समय में आपकी को घंटी वगैरह आपके यहाँ बहुत बज सकती है। घंटी बार बार कोई बजाएगा, बड़ी दिक्कत होगी खोलने के लिए। घंटी के बार बार बजने से आपको इरिटेशन हो सकती है, या फिर आपके मोबाइल की घंटी बार बार बज सकती है, उससे भी आप बहुत इरिटेट हो सकते हैं। ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में थोड़ा सा सर जाम सा लग सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे दिमाग ना एकदम शांत हो गया है, एकदम स्टॉप हो गया है, कोई नई आइडिया ही नहीं आ रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, ब्लॉकेज सा हो गया है, ऐसी कुछ चीजें लग रही हैं। इससे बेटर है अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करें जो आपके बहुत ज्यादा हमराज हैं, जो आपको अच्छे से समझते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपकी गाइड हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, उनसे जरा बातचीत करिए तो आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। नहीं तो थोड़ा सा ऐसा स्लो और स्टिफ और स्टैग्नेंट एनर्जी है कि जैसे सब कुछ रुक गया हो। तो ये हफ्ता थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा आपको, कोई भी काम करना है तो उसके लिए। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। 1 तारीख को प्रार्थना भी करूंगी आपके लिए, यज्ञ अनुष्ठान भी करूंगी, बहुत सारी शुभ भावनाएं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।